आज हम करेंगे पास्कल्स लॉ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपने कभी ड्राइव किया हो, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो बड़ा स्मूथली आप ब्रेक अप्लाई करते हो और इतनी बड़ी सी गाड़ी आपकी रुक जाती है। ठीक है। या आपने जेसीबी को कभी काम करते हो देखा होगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर वो आराम से उसका आगे वाला पार्ट जो रहता है मूवेबल पार्ट, जिससे वो इतने बड़े बड़े पत्थर को उठा लेता है। तो ये सब चीज़ें क्यों पॉसिबल हैं? तो ये इसके लिए जो आपके मेन कंट्रीब्यूटर थे वो थे आपके पास्कल्स। पास्कल्स ने एक लॉ क्रिएट किया था जो आज हम पढ़ेंगे। ये कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज निग्लेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। मतलब आपके जो लिक्विड रेस्ट में रहता है उसके हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हमेशा सेम रहता है। इसको एक और तरह से पढ़ते हैं। पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट, अगर आप किसी एक पॉइंट पे प्रेशर को इंक्रीज करते हो ऑफ द एनक्लोज्ड लिक्विड, ये ध्यान रखना आपने, एनक्लोज्ड मतलब बिल्कुल चारों तरफ से बंद होना चाहिए हो, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपने एक कंटेनर जो बंद है चारों तरफ से, उसके किसी एक पॉइंट पे आपने क्या किया, लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज किया, तो जो प्रेशर आपने एक पॉइंट पे इंक्रीज किया वो इक्वली सारे पॉइंट पे आपका लिक्विड के सारे पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो लिक्विड आपके वॉल के साथ कनेक्टेड होंगे वो वॉल पे भी उतना ही प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसको हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम एक डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एक रॉड दी गई है, सिलेंड्रिकल रॉड, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। डी पॉइंट पे फोर्स F1 लग रही है और सी पॉइंट पर फोर्स F2 लग रही है। दोनों जो पॉइंट हैं जो आपका सामने वाले फेसिस हैं, इनका एरिया ए लिया गया है, कैपिटल ए, और ये कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरफ से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब कोई मूवमेंट इस रॉड में नहीं हो रही है, ऊपर नीचे से भी नहीं हो रही है और आगे पीछे से भी नहीं हो रही है। तो हम सिर्फ F1 और F2 को ही लेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे आपकी फोर्सेज इक्वल हैं। तो दैट मीन्स अगर इक्विलिब्रियम है तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। और हमने पढ़ा है व्हाट इज फोर्स, इट इज प्रेशर इनटू एरिया। तो F1 हो जाएगा P1A और F2 हो जाएगा P2A। जैसा कि हमने कहा कि F1 F2 के बराबर है तो P1A P2A के बराबर होना चाहिए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और P1 हो जाएगा P2 के बराबर। तो दैट मीन्स दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर है आपका वो सेम होगा। यही आपका पास्कल्स कहता है। पास्कल ने भी यही कहा कि प्रेशर आपका कैसा होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लेते हैं। इसमें हम एक स्फेरिकल वेसल लेते हैं जिसके आपके 4 सिलेंडर लगाए गए हैं ABCD। सभी का एरिया आपने A/2, 2A और 3A रिस्पेक्टिवली लिया हुआ है, जैसा मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये है जिसका एरिया A है, यहाँ पे 3F है तो इसका एरिया आपने 3A लिया है। ठीक है। 2F है तो एरिया आपका 2A, और F/2 है तो इसका एरिया A/2 रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि अगर मैं ए के ऊपर फोर्स F अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जो ए पॉइंट है इसके ऊपर मैंने फोर्स F अप्लाई की, तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो आएगा F/a, जो स्मॉल a हमने इसका एरिया लिया हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला आता है F/a। तो प्रेशर जो है वो BC और D पे कितना होगा, BC और D पे होगा यहाँ पे F/2 अपॉन A/2, यहाँ पे होगा 2F अपॉन 2A और यहाँ पे होगा 3F अपॉन 3A। ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इनको कैलकुलेट करूँ तो हर एक को 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ईच आपका कितने होगा, F/a के बराबर होगा, विच इज़ पास्कल्स लॉ, जो कि आपका पास्कल्स लॉ है। ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सिंपल सेंस में आपको समझाऊँ तो अगर मैं स्मॉल एरिया A लेता हूँ और इसका एरिया अगर 3 टाइम्स कर देता हूँ तो उस केस में मेरी फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगी। बस सिंपल सी बात यही है इसमें समझने वाली, कि अगर मैं किसी पॉइंट पे एरिया बढ़ा देता हूँ तो उस एरिया के बढ़ने के साथ ही मेरी फोर्स भी उतने टाइम बढ़ जाती है। यही पास्कल का यूज़ है। इसी टर्म को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आपके डिवाइसेस बनाने के लिए। ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं वो सारे इसी लॉ पे बनते हैं कि अगर एरिया कम होगा तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, जैसे ही एरिया ज़्यादा हो जाएगा फोर्स अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। जैसा मैं आपको इसमें एग्जांपल में बताता हूँ, हमारे पास सबसे पहला टर्म रहता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट इज़ यूज टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। Here C and D are two cylinders with area of cross section A and capital A.
वेयर ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल ए, कनेक्टेड थ्रू पाइप पी ई एंड फिल्ड विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, तो आपने एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इसमें डाला हुआ है, ये सिंपल सा डायग्राम इसका बनाया गया है। यहाँ से स्मॉल एफ फोर्स मैंने सी पिस्टन पे लगाई और कैपिटल एफ फोर्स जो है वो डी पिस्टन ऑब्जर्व करेगा। तो लगाने के लिए फोर्स डाउनवर्ड और जो महसूस करेगा वो अपवर्ड। ठीक है, और ये आपने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रखा है एक कंटेनर के अंदर। ठीक है, एनक्लोज्ड है पूरी तरह से, इसमें कहीं भी और एयर के लिए या किसी चीज़ के लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, तो एनक्लोज लिक्विड हमने लिया है और ई पाइप के थ्रू इसको दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स स्मॉल एफ मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय फोर्स एफ। ये कहता है कि जो प्रेशर ये वाली फोर्स एक्सर्ट करेगी उतना ही प्रेशर ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि पास्कल के अकॉर्डिंग दोनों के ऊपर प्रेशर कैसा होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल के लिए एफ बाय ए और कैपिटल के लिए कैपिटल एफ बाय ए। यहाँ से कैपिटल एफ निकालेंगे तो बन जाएगा स्मॉल एफ ए बाय ए। बट जो आपका एरिया है आप देख भी सकते हो, ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है, तो दैट मीन्स कैपिटल ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो कैपिटल एफ भी आपका इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल एफ भी आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज दैट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स वी कैन लिफ्ट लार्ज पिस्टन्स। ठीक है, मैंने बड़े से पिस्टन को एक थोड़ी सी फोर्स लगा के उठा दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैवी लोड्स कैन बी लिफ्टेड इजीली। ठीक है, आपने सिंपल सेंस में क्या किया, अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि इसका एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो 10 मीटर स्क्वायर पे वो फोर्स कितनी होगी, वो अपने आप ही 10 न्यूटन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स। मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और आपकी वो 1 न्यूटन फोर्स कितनी बन गई, 10 न्यूटन के बराबर। तो आपने 1 न्यूटन का क्या बना दिया, 10 न्यूटन बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। तो इस तरह से एक छोटा सा आदमी भी एक बड़े से लोड को इजीली उठा सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं जो आपकी गाड़ियों में यूज़ की जाती हैं। तो हम गाड़ी का इसमें एग्जांपल लेंगे। अगेन ये पास्कल लॉ पे ही डिफाइन की गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक पैडल होता है, आपने देखा है गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडल लगाया जाता है। द लीवर सिस्टम ऑपरेट्स द पिस्टन पी ऑफ मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इनवर्ड। ठीक है, ये आपका मास्टर सिलेंडर रहता है। बड़ा सिंपल सा लॉ है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से फुट से इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, ये लिक्विड आगे की तरफ को पुश होगा, ये लिक्विड चला जाएगा आपका ड्रम के अंदर। ये छोटे छोटे ड्रम्स बने हुए हैं, पिस्टन P1 और P2 है इसमें। जैसे ही ये ड्रम लिक्विड आएगा, ये ड्रम बाहर की तरफ को पुश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करेगा और प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके P1 और P2 पे लगेगा। इससे ये ड्रम बाहर की तरफ को पुश होंगे और यहाँ पे आपका क्या होगा, जो ब्रशेज हैं जो इसके अंदर लगे होते हैं, जिनको हम ब्रेक शू कहते हैं, ये ब्रेक शू क्या करेंगे, इनर रिम अंदर की तरफ से, जो टायर का रिम होता है अंदर की तरफ से, उसको क्या करेंगे, ब्रशेज इनर रिम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे टायर आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, लिक्विड को यहाँ से प्रेस किया मास्टर पिस्टन से और वो इन सिलेंडर P1 और P2 में चला जाएगा। और P1 और P2 जो आपके सिलेंडर्स हैं वो क्या करेंगे, पिस्टन्स हैं, वो बाहर की तरफ को पुश करके ब्रेक शू को इनर वॉल्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, रब करेंगे और उससे आपका क्या है, ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस तरह से आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। बस आज के लिए इतना ही।